दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आप लोगों ने कभी गिद्धों को देखा है? आपने देखा होगा जब भी किसी व्यक्ति या किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी लाश के ऊपर बहुत सारे गिद्ध मंडराने लगते हैं और उसकी लाश को नोच नोच कर खाने का काम करते हैं। ये जो भी सीन होता है बड़ा ही घृणित लगता है और इसीलिए असल जिंदगी में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उस पर से कोई अवसर तलाशने का प्रयास करता है तो उस व्यक्ति की तुलना इन्हीं गिद्धों से की जाती है। जानते हैं आज की डेट में इस प्रकार के गिद्ध कौन हैं? ये जितने भी तथाकथित दलित विचारधारा के बुद्धिजीवी मीडिया वाले हैं, ये सारे के सारे वही गिद्ध हैं। आप सभी लोग जानते ही हैं कि कुछ ही दिनों पहले आपके और हमारे श्रद्धेय माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु को कुछ दिन बीते ही थे कि इन सारे के सारे लोगों ने इनकी मृत्यु पर भी राजनीति करना शुरू कर दिया और राजनीतिक अवसर तलाशना शुरू कर दिया। इसीलिए मैं इन लोगों को गिद्ध से इनकी तुलना कर रहा हूं। आप सोच कर देखिए ये लोग कितने जाहिल हैं, कितनी घटिया सोच के लोग हैं और कितना घृणित काम इन लोगों ने किया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपसे निवेदन करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। कृपया करके बीच में एक बार भी स्किप मत कीजिएगा। अपनी जिंदगी के मुझे 10 या 15 मिनट आज दे दीजिए। दोस्तों ऐसा मैं आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु के बाद सैफई से इस प्रकार की खबर सुनने को मिली कि सैफई परिवार यानी कि मुलायम सिंह यादव जी का परिवार उनकी मृत्यु के उपरांत जो मृत्यु भोज का कार्यक्रम होता है वो इस बार नहीं करने वाला है। यानी अखिलेश यादव जी का परिवार इस बार मृत्यु भोज का कार्यक्रम नहीं करेगा। बस फिर क्या था, जैसे ही इन दलित विचारधारा के तथाकथित बुद्धिजीवी मीडिया वालों को इसकी खबर मिलती है, ये लोग इस खबर को नेगेटिव रूप में आप सभी लोगों के बीच में प्रचारित और प्रसारित करना शुरू कर देते हैं। ये लोग दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए अखिलेश यादव जी बिल्कुल जो इनकी विचारधारा है यानी कि जो बहुजन विचारधारा है उस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। इन लोगों ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है, हिंदू धर्म के ऊपर लात मार दी है। इस प्रकार का नैरेटिव ये तथाकथित मीडिया वाले चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें सबसे नंबर 1 पे नेशनल दस्तक का ये शंभू सिंह आता है और भी तमाम दलित विचारधारा के लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इस प्रकार का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष आप में से किसी भी लोगों को ये लोग नहीं बताने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ पाखंड और अंधविश्वास की आड़ में ये लोग ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अखिलेश यादव और सैफई परिवार ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है, वो हिंदू धर्म को मानता ही नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष क्या है, मैं आप सभी लोगों को वो बताने का प्रयास करता हूं। दरअसल दोस्तों मृत्यु भोज का कार्यक्रम आज से नहीं बल्कि दशकों से सैफई और उसके आसपास के क्षेत्रों में नहीं किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अखिलेश यादव और सैफई परिवार ने मृत्यु भोज ना करने का जो कार्यक्रम किया है यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस क्षेत्र के अंदर दशकों से इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाता है। अब यह समझ लीजिए कि मृत्यु भोज होता क्या है। दरअसल दोस्तों हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के बीच में यह परंपरा चली आती है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 13वीं के बाद मृत्यु भोज का कार्यक्रम रखा जाता है। मृत्यु भोज में ब्राह्मणों को बुलाया जाता है जिन्हें हमारे पूर्वांचल के अंदर मोहपात्र कहते हैं, कई जगह महापौत्र कहते होंगे। जो नॉर्मल ब्राह्मण होते हैं जो शादी वगैरह करवाते हैं उन ब्राह्मणों से अलग पहचान इन मोहपात्र ब्राह्मणों की होती है। इन लोगों का कार्य ही यह होता है कि किसी की मृत्यु के बाद मृत्यु भोज में खाना खाने जाना। तो इस तरह के ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। हर इंसान अपनी अपनी क्षमता के अनुसार 10 ब्राह्मण, 20 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण
इन सारे लोगों को बुलाता है और इनको पेट भर अच्छा अच्छा पकवान, पूरी सब्जी इत्यादि ये सारी की सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद इन ब्राह्मणों को भारी भरकम दान दिए जाते हैं। लोग आटा, दाल, चावल, गेहूं, पैसे, फिर उसके बाद अगर उनके पास गाय, भैंस, इस प्रकार की जो भी चीज़ होती है वो सारी चीज़ की जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे गांव के लोगों को खाना खिलाया जाता है, भोज कराया जाता है। तो मुख्यतः ये काम होता है 13वीं के बाद मृत्यु भोज में। इसी चीज़ का बहिष्कार सैफई और उसके आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। अब इसका लॉजिक भी समझ लीजिए। दरअसल मुलायम सिंह यादव जी के एक मित्र हुआ करते थे, दर्शन सिंह यादव जी। सबसे पहले उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर मृत्यु भोज का बहिष्कार करने का काम किया था। उनका ये मानना था कि ये सामाजिक बुराई है। उनके अनुसार मृत्यु भोज का जो कार्यक्रम होता है, इसमें जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर लोग होते हैं उनके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ जाता है। समाज में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है वे सभी लोग तो इस कार्य को बेहद ही आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उन्हीं का देखा देखी जो गरीब लोग होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, उनके ऊपर सामाजिक दबाव होता है कि वो भी उन्हीं के अनुसार मृत्यु भोज का कार्यक्रम बहुत ही बड़े पैमाने पर करें। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है वो मृत्यु भोज का कार्यक्रम करने के लिए अपने नाते रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से उधार तक लेने का काम करते हैं, और जिसके वजह से उनकी आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। सोचने वाली बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि एक तो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, पहले से ही उसको एक बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसको इतना सारा आर्थिक बोझ झेलना पड़ता है जिसके वजह से उसके परिवार में और भी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए दर्शन सिंह यादव जी ने सामाजिक आंदोलन को करते हुए मृत्यु भोज का बहिष्कार पूरे सैफई और उसके आसपास के क्षेत्रों में किया था। और अब स्थिति ये है कि उस पूरे क्षेत्र के अंदर मृत्यु भोज नहीं किया जाता है और जो बड़े लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम को नहीं करते हैं, जिसके वजह से जो गरीब परिवार है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनके ऊपर किसी प्रकार का सामाजिक दबाव ना बने। और इसी के चलते अखिलेश यादव जी ने, सैफई परिवार ने भी इस मृत्यु भोज का बहिष्कार किया था। लेकिन ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को इन दलित विचारधारा के तथाकथित बुद्धिजीवी मीडिया वालों ने नहीं बताई हैं। इन सब लोगों ने तो आपको सिर्फ ये बता दिया कि अखिलेश यादव जी ने, सैफई परिवार ने मृत्यु भोज का बहिष्कार करके हिंदू धर्म का बहिष्कार कर दिया, सनातन परंपरा का बहिष्कार कर दिया। इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूं कि ये लोग राजनीतिक गिद्ध हैं। ये लोग हमारे और आपके श्रद्धेय नेताजी की मृत्यु पर भी अवसर तलाशने का काम कर रहे हैं और राजनीति करने का काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को साफ साफ बताता हूं, सनातन धर्म के अंदर इस प्रकार की कोई भी बाध्यता नहीं है कि आप लोगों को ब्राह्मणों को बुलाना है, पूरे गांव को बुलाना है, उनको इतना भारी भरकम दान दक्षिणा देनी है। ऐसा करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है और बिल्कुल भी इसके लिए कोई भी बाध्य नहीं है। मैं दिल्ली के अंदर रहता हूं और बहुत सारे लोगों को जानता हूं, यहाँ पर भी लोग मृत्यु भोज का कार्यक्रम नहीं करते हैं। और जो भी अच्छे ब्राह्मण हैं, अच्छे ब्राह्मण का मानना मेरा ये है कि जो मंदिरों में रहते, जो पूजा पाठ करवाते हैं, जो शादी करवाते हैं, जो यज्ञ हवन इत्यादि करवाते हैं, वे सभी ब्राह्मण तो किसी के मृत्यु भोज के कार्यक्रम में स्वयं ही नहीं जाते हैं। इन सारे कार्यों के लिए अलग प्रकार के ब्राह्मण होते हैं जो मृत्यु भोज के कार्यक्रम में खाना वगैरह खाने के लिए जाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर इस प्रकार की कोई भी बाध्यता नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों, मैं इस शंभू सिंह के ऊपर किस प्रकार से जूता फेंक कर मारता हूँ। इस थंबनेल को देखिए। नेशनल दस्तक वाले ने अपने थंबनेल में साफ साफ लिखा है कि अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मणवाद के ऊपर कड़ा प्रहार किया और बहुजन अब उसके साथ है। इस प्रकार की बात ये तमाम दलित विचारधारा के मीडिया वाले कर रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ये वो पंडित जी हैं जिन्होंने अखिलेश यादव जी के पिताजी माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का वैदिक परंपरा के अनुसार सारा अंतिम संस्कार किया है। आप खुद इनको सुनिए। इस समय मेरे साथ घनश्याम पांडे जी
पंडित जी हैं, इन्होंने आज नेताजी मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार करवाया। किस तरह से अंतिम संस्कार करवाया, क्या सनातन पद्धति थी, और पहली बार एक पूर्व मुख्यमंत्री के उसमें क्रीमेशन में शामिल हुए। पंडित जी बताइए ज़रा, आज नेताजी का अंतिम संस्कार आपने करवाया है। मुझे यह सौभाग्य ही कहूँ कि जो भी मानव इस संसार में आया है उसे जाना पड़ता है। परमादरणीय माननीय नेताजी एक महामानव थे। वो जाति और धर्म के ऊपर थे। सभी लोगों के प्रति उनका सुहृदय और सभी के प्रति उनका एक पुत्रवत, एक पारिवारिक स्नेह था। और हम तो उनके परिवार के अति निकटस्थ हैं। हम काशी वंश के राजकुल गुरु परिवार से विंध्याचल, काशी और प्रयाग के मध्य गांव पड़ता है। काशी नरेश ने 5 गांव दिया था, बामपुर, बिरौरा, किरताल, ताराल, लोहदी और सुनैचा। हम वहाँ के ब्राह्मण पांडे, पाराशर गोत्र, वेदव्यास हमारे ही वंश के हैं। और माननीय नेताजी ने जो ये संस्थान बनवाया है, विश्वविद्यालय, यहाँ कितने गरीब लोगों को, हर जाति हर धर्म के लोगों को यहाँ औषधि प्रदान की जाती है। और यहाँ सर्वधर्म मंदिर, यह साईं धाम बनाया गया है। मैं इसका पुजारी हूँ और मैं इनके परिवार से भी निकटस्थ जुड़ा हुआ हूँ। माननीय नेताजी को बहुत कई बार हमको उनको तिलक करने का, रक्षा सूत्र बांधने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हम अभिभूत हैं कि उस महामानव के अंतिम कार्यक्रम में हमें दीप प्रज्वलित करने का और उनका सनातन धर्म पद्धति से अंतिम संस्कारों का कराने का अवसर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों ने पंडित जी की बात को सुना। ये जाति से पांडे हैं, यानी कि ब्राह्मण हैं। तो एक तरफ तो जो ये नेशनल दस्तक वाला प्रचार कर रहा था कि अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मणवाद के ऊपर प्रहार किया है, आप देख सकते हैं स्वयं नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के अंतिम संस्कार में अखिलेश यादव जी ने पांडे जी को बुलाया, यानी कि ब्राह्मण जाति के पुरोहित को बुलाया है। और इन्होंने स्वयं बताया कि अखिलेश यादव जी ने अपने पिता माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जो अंतिम संस्कार है वो पूरा का पूरा सनातन वैदिक परंपरा के साथ ही किया है। इसके अलावा जो दलित विचारधारा के बुद्धिजीवी अखिलेश यादव सैफई परिवार के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने मृत्यु भोज ना करके सनातन धर्म के खिलाफ कोई कार्य किया है, तो इन सारी तस्वीरों को देखिए दोस्तों। अखिलेश यादव जी ने अपने पिता नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु के उपरांत जो भी कार्यक्रम किए, जो भी कर्म कांड किए, वो वैदिक परंपरा के अनुसार किए। आप देख सकते हैं दोस्तों, उनकी शरीर को अग्नि से उनको जलाने का काम किया। फिर उसके बाद उन्होंने जनेऊ धारण किया, अपने सर को गंजा हुए। ये सनातन धर्म की ही परंपरा है। उसके बाद जो उनकी अस्थियां होती हैं उसको गंगा में प्रवाहित करने का काम किया और मृत्यु भोज की बजाय उन्होंने शांति पाठ कराने का कार्य किया है। तो ये सारा का सारा काम हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अंदर ही किया जाता है। मैं जितने भी दलित विचारधारा के तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को तय करना पड़ेगा कि आप लोग पाखंड के खिलाफ हैं, अंधविश्वास के खिलाफ हैं, या फिर पूरे के पूरे धर्म के खिलाफ हैं। मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, मैं पाखंड का विरोधी हूँ, मैं अंधविश्वास का विरोधी हूँ, लेकिन धर्म का विरोधी नहीं हूँ। आप में और मेरे में सिर्फ एक यही अंतर है कि आप लोग पूरे के पूरे धर्म के ही विरोधी हैं और इसीलिए आप सभी लोग बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरे धर्म के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिसके वजह से समाज में बुरा असर पड़ रहा है या गरीब लोगों के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। कोई पाखंड है, कोई अंधविश्वास है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। यानी हम इसी धर्म का हिस्सा बने रहें और इस धर्म में अगर कोई कुरीति है, कोई सामाजिक भेदभाव है, किसी के साथ छुआछूत है, तो उसको हम लोग समाप्त करने का काम करें। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि हम सभी लोग धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म बन जाएं। दलित समाज के लोग अगर बौद्ध धर्म बनते हैं, मुझे उनके बौद्ध धर्म बनने से कोई भी आपत्ति
नहीं है। लेकिन यादव समाज के लोग यदि बौद्ध धर्म में परिवर्तित होते हैं तो उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आप बेशक बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो जाइए, लेकिन अपने नाम के पीछे से यादव हटा लीजिए। आज की इस वीडियो में सिर्फ यही बात मैं आप सभी लोगों से करना चाहता था। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर मेरा पेज है ओम यादव के नाम से, आपने फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर भी मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा ओम यादव के नाम से, आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। जिसको लिंक नहीं मिल रहा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाकर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।